अपनी मर्जी से बैठे, एकदम अपनी सास को बोले चल बुढ़िया खाना ले गया, भूख लगी मेरे को। तेरी इज्जत की बात कर रहा है तू? अगर मेरे से ज्यादा पंगे लिए ना, तेरी बीवी को पूरे शहर में निवस्त्र घुमाऊंगा। और यहाँ से मैं तेरे साथ भेज रहा हूँ, अब तू जा डोल दुनिया में और दिखा तेरे साथ क्या होता है। तू खुद पता कर लेगी, तुझे पता चलेगा, तेरे परिवार को पता चलेगा। वह तो 10-10 किलो कच्चो मीट खाया जाए तो वहीं से बाजार से खरीद के वहीं बैठ जाए वहीं खाए। ऐसे खाए जैसे जीवन में वाना कभी कछु देखो ही ना। बाय के पता नहीं जाने कहाँ ते पैसा आ जाए। नौकरी करे 400-500 रुपया कमाए वो सारो मीट पे निकाल दे और बकरो ही बकरो खाए। जहाँ पे वाह खुशबू आ जाए बातें पूछे प्यार से कि का मैं थोड़ा सा खवाए दियो और काऊ ने हाँ कर दई तो वाह को कुकर चट कर जाए। जय श्री राम सभी को, वेलकम बैक टू अवर चैनल द धंतराज। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई स्टोरी और आप लोगों का बहुत सारा जो हमें प्यार मिल रहा है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी को भी कोई भी समस्या है या कोई भी जानना चाहता है कि कुछ भी नेगेटिव एनर्जी से गो थ्रू कर रहा है या कुछ भी उसको ऐसे सिम्टम्स लग रहे हैं या कोई भी तंत्र बाधा से रिलेटेड अगर किसी को इश्यूज लग रहे हैं, हमारे स्क्रीन पे आपको एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा, तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करूंगा जितना मैं कर सकता हूँ और कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम को माता रानी के आशीर्वाद के साथ कि वो रिजॉल्व हो जाए और आप लोगों को तंत्र बाधा से या कोई भी नेगेटिव एनर्जी से सारा छुटकारा मिल जाए। तो शुरुआत करते हैं एक स्टोरी के साथ। तो ये कहानी है आगरा के पास के एक गांव की, जहाँ पे क्या होता है, एक परिवार है, उसमें 4 भाई बहन होते हैं। बड़े भाई का नाम होता है नंदन, छोटे भाई का नाम होता है चंदन और उनकी 2 बहनें होती हैं, बड़ी बहन मीनाक्षी, छोटी बहन मिनी। और बड़े भाई जो होता है वो शादीशुदा होता है, तो वाइफ का नाम होता है आकांक्षा। इनके परिवार में जो मीनाक्षी है बड़ी बहन, उसको ना काफी टाइम से बहुत दिक्कतें हो रही थी। मतलब उसका जो डॉक्टर से भी काफी ट्रीटमेंट चला बट उसको ना कहीं रिजोल्यूशन नहीं मिला। वो केवल बिस्तर पे रहती थी। उसको ऐसा लगता था कि मतलब उसको मतलब बैठने में बहुत समस्या होती थी। वो मतलब थोड़ा सा चल भी नहीं पाती थी। मतलब चलने के लिए भी उसको सपोर्ट लगता था कि उसको लेके जाए, मतलब कोई सपोर्ट करके उसको उठाए। अब जब डॉक्टर की उसके टेस्ट कराए, सारे रिपोर्ट्स कराई, वो पूरी प्रॉपर नील थी। मतलब कहीं भी कुछ आइडेंटिफाई नहीं हो रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। इस वजह से जो आसपास के रिश्तेदार थे और पड़ोसी थे, तो उन लोगों ने रिकमेंड किया कि भाई आप कहीं दिखाओ इसको, ये ऐसे डॉक्टर के पास से आपको नहीं समाधान मिल रहा है तो कहीं और दिखाएं, किसी ओझा पे या किसी साधक के पास में, जहां से आपको इस सब चीजों का छुटकारा मिल जाए। बट उसको कहीं जगह दिखाया तो उसको 4 दिन आराम रहता था, फिर उसकी वही सिचुएशन हो जाती थी। बट ये पता नहीं चल पा रहा था कि उसके साथ क्या दिक्कत है। अब किसी ने उसको रिकमेंड किया तुम ले जाओ इसको फिरोजाबाद। अब फिरोजाबाद में किसी मौलवी का पता बताया, वहां पे वो गई। वहां से उसको मौलवी ने प्रयास किया उसको ठीक करने का और वो ठीक भी हो गई। उसकी हालत इंप्रूव होती जा रही थी। अब जब व्यक्ति का जो स्वभाव होता है ना, अगर कोई भी तंत्र बाधा हटती है या कोई भी उस पर कोई एंटिटी होती है वो अगर हट जाती है, तो व्यक्ति का जो अपना स्वभाव होता है, जो स्वयं स्वभाव होता है, वो निखर के तो आएगा ही आएगा। तो वो थोड़ा सा ब्लंट बोलती थी, बहुत ज्यादा। तो कुछ उन्होंने बोला तेजी से, उसने ना उल्टा रिप्लाई कर दिया उनको। जो मौलवी थे उनको वो बात बहुत घर गई, तो उन्होंने तुरंत ही बोला कि देख यहाँ से गई है, अब तो यह ठीक हो गया, तू जा, दोबारा मेरी चौखट पे आना मत और कभी शक्ल भी मत दिखाना। ये तू जिस तरीके से जवाब लेती है ना, ये जवाब मैं सुन के नहीं लेने वाला। तो उसने तुरंत ही उल्टा बोल दिया कि तुम क्या भगवान हो क्या, तुम इतने बड़े हो क्या, तुम्हारे जैसे और भी हैं। ठीक है, मैं घूम रही थी, मेरी दिक्कत थी तो मैं परेशानी में घूम रही थी, पर मेरा वो मतलब नहीं था। आप गलत ले रहे हो, अब आप ले रहे हो तो ले लो, ठीक है। अब वो उनकी वार्तालाप यहाँ पे इतनी खराब हो गई और बहसबाजी गर्मा गर्मी में वहां से वो लोग आ गए। अब आ गए, जब ठीक हो गई थी तो उसका स्वभाव भी सही हो रहा था, अच्छा हो रहा था, घर में नॉर्मल उठना बैठना हो गया उसका, परिवार में भी खुश थे सब कि चलो ठीक है हमारी बच्ची सही हो गई, अब इसका शादी वादी के लिए देखेंगे भाई, कहीं पे बातचीत बनाए तो उसकी शादी हो जाए। तो उसी तरफ देख ही रहे थे कि अचानक से एक दिन उसको ऐसा लगा कि कोई उसके साथ में है। अब उसको साथ में लगा तो उसको उस रात डर बहुत लगा कि भाई मेरे को फिर से कुछ पहले जैसा महसूस हो रहा है। हालांकि पहली चीज हट गई थी, पर ये जो एहसास था उसको, वो इतना वैसा था कि उसको ऐसा लग रहा था कि मैं अपने सेंसेस में नहीं हूँ, कोई मुझे ब्लॉक कर रहा है और मैं कुछ बोलने की कोशिश कर रही हूँ पर मैं एक शब्द भी नहीं बोल पा रही हूँ। तो वो आवाज देना चाह रही थी घर वालों को, घर वालों को, पर आवाज उसकी निकल नहीं रही थी। तो वो बहुत सहम गई। जब एकदम से उसको रिलैक्स मिला तब उसने आवाज दी अपनी मदर को। उसने बोला कि मम्मी मम्मी देखो मुझे क्या हो गया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, ऐसा लगा मुझे किसी ने मेरा गला बीच दिया। अब
घर वाले भी थोड़ा सा ही हो गए कि इसको अभी तो दिखाया था, पर उन्होंने बोला चल ठीक है, होता है कई बार ऐसा, तूने ताबीज वाबीज तो पहन ही रखा है, सब ठीक है, चल तू परेशान मत हो, सो जा तू। तो मदर ने उसको सुला दिया और उसके बाद फिर अगला दिन शुरुआत होता है। अगले दिन उसको अजीब सा एहसास हो रहा था कि उसके साथ कोई है, कोई चल रहा है उसके साथ साथ, बहुत अलग सा एहसास था और उसे ना घबराहट बहुत हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि मतलब उसको किसी ने दबोच रखा है अपने एरिया में, उसको मतलब कैद सा कर लिया है, उसको घुटन सी हो रही थी। तो वो क्या करती, घर से बाहर निकलने की कोशिश करती कि शायद मेरे को थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाएगा, बट उसे रिलैक्स ही मिल जाता। इनकी फैमिली थी वो बिल्कुल सात्विक थी, मतलब ये कान्हा जी को मानते थे और इनके यहाँ प्याज लहसुन वगैरह कुछ नहीं परहेज करते थे, मतलब कुछ भी मतलब खाते नहीं थे। प्याज लहसुन बिल्कुल निषेध था, क्योंकि ठाकुर जी का जहाँ घर में होते हैं तो वहाँ ये सब चीजें नहीं होती, बिल्कुल सात्विक भोजन करना। इसके घर के पास में एक मुस्लिम फैमिली का घर था। अब वो बाहर बैठी होती है तो उसे नॉनवेज की स्मेल आती है, मतलब कहीं नॉनवेज पक रहा होता है, तो वो देखती है वहां पे जाके उसके पड़ोस में ही 2-4 घर छोड़ के ही किसी मुस्लिम फैमिली का होता है। बातचीत तो होती है इन लोगों की, उनके यहाँ जाती है, बोलती है आपका गोश्त बना है क्या? तो बोलते हैं हाँ गोश्त बना है। तो बोलते हैं मेरे को खिलाओगे? तो उन्होंने बोला आ जाओ खा लो आप। तो वो उसको बैठा के खिलाती है। अब जो उसको वो सर्व करते हैं वो इस तरीके से खा रही थी ना, मतलब उसकी खाने की हद नहीं थी। मतलब एक इंसान तरीके से खाता है अपना, जो भी इंसान के खाने का तरीका होता है आराम से, उसका ये था कि मतलब बड़ी बड़ी आंखें करके एकदम बहरा के खाना, मतलब दोनों हाथों से उठाना और एकदम से ऐसा। तो उनको भी लगा कि इस पे कोई ऐसी ऊपरी चक्कर है। अब उन्होंने ये बात इसकी माँ को बताई कि आपकी बेटी आई थी मीनाक्षी, तो हमारे यहाँ तो गोश्त बना था, आप लोग खाते नहीं हो, बट उसने बोला कि मुझे खाना है, तो मैंने तो भाई दे दिया हमने। तो उन लोगों के बीच में वार्तालाप हो गई कि भाई आपने क्यों दिया, हम लोग खाते नहीं, हम वैष्णव है, हमारे यहाँ तो अंडा प्याज भी नहीं है। तो उन्होंने बोला कि कोई मेरे पास आया था तो मैंने खिला दिया, पर इसने तो इतना सारा खा लिया कि सारा ही खा गई है, तो हमारे लिए भी कुछ नहीं छोड़ा। तो अचानक से ना वो अंदर से बोलती है, जब खिलाने की औकात नहीं है तो क्यों बोला था? मैंने तो पूछा था ना खिला सकते हो। जब तुम्हारी औकात नहीं है खिलाने की तो क्यों खिलाया तुमने? मना कर देती। मैं क्या तेरे पास जबरदस्ती आया था क्या? अब उसकी ये टोन सुन के उसकी माँ और जो उनके पड़ोसी थे वो एकदम दंग रह गए कि ये एकदम इस तरीके से कैसे बात कर रही है, और उसने इसी टोन में बोला। तो उसकी माँ ने ना उसको डांट दिया और कि चुप रह, तमीज नहीं है क्या बात करने की। और उसको बोला कि मतलब उसको डांट के उसको बोला कि तमीज नहीं है बात करने की, पड़ोसी है ऐसे बात करते बड़ों से। तो उसने ये तो भाप लिया कि कोई और है, और वही बात उन्होंने डिस्कस किया कि इस पे ऊपरी चक्कर है, आप कहीं दिखाओ। अब उसकी हरकतें बहुत ज्यादा वो हो रही थी कि अब घर में बैठे वो अजीब तरीके का बर्ताव करे, किसी से को भी उल्टा सीधा बोले, माँ को बोले उल्टा सीधा, अपने पिता को उल्टा सीधा बोले, भाइयों से लड़े, बहन को मारे, मतलब उसने आतंक सा मचाना चालू कर दिया। अब उसके बाद घर परिवार वाले और घबरा गए इस चीज को देख के, उन्हें लगा कि शायद ये वहीं से तो कुछ नहीं है, क्योंकि उसने ऐसा बोला था, इसने बदतमीजी करी थी। पर अब समझ तो गए थे, पर अब ये सोच रहे थे कि कैसे भी समस्या का समाधान करना ही करना है। तो घर में ऐसा माहौल था, क्योंकि उसको अगर बिठाना भी पड़े तो 3 लोग मिलके भी बिठाए ना तो उसको बिठा नहीं पाते थे, उसमें इतनी ताकत आ जाती थी। और अचानक से वो पता क्या करे, उसको ताबीज जो पहनाया था, ये करे, ये लो तेरा ताबीज, मतलब इस तरीके से दे दे, और ताबीज को केवल बस हाथ में पकड़े, खींचा नहीं, ये किया और ऐसे करके ताबीज उसने हाथ में दे दिया अपनी माँ के। ऐसा लग रहा था कि ताबीज को देखिए कि उसको कट किया गया है बीच में से शार्पन तरीके से, ऐसा नहीं था कि उसको खींचा गया, क्योंकि खींचने में उसके रेशे से हमें दिखते हैं, किसी भी धागे को हम खींचेंगे तो इस तरीके की चीजें देखी। घर वाले और डर गए इस चीज को देख के, और उसका स्वभाव देख के। भाई वगैरह थे वो देखा, उन्होंने बाहर जाके कहीं बातचीत करके कहीं से देख के लेके आएगी, किसी साधक को बताया ढूंढ ढांढ के कि किसी से बातचीत करके दोस्तों यारों से, तो वहीं से पता चला, तो एक साधक को लेके आए। तो अब वो बोलती है उसके ऊपर आके बड़ी बहन पे, देख मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूँ, तुम सब लोगों को यहाँ से रात के 3 बजे जब बजेंगे मैं इसको लेके चला जाऊंगा। तुम चाहते हो कि ये जीवित रहे तो इसको जो साधक को लेके आए हो इसको तुरंत उल्टे पांव भेज दो। और उन्होंने साधक को भी बोल दिया कि चला जा भाई, कुछ नहीं कर पाएगा, तेरे से जो हो वो तू देख ले, ये लड़की तेरे हाथ से निकल जाएगी और फिर मेरे को मत बोलना तुम। अब साधक ने भी उसको एकदम से लिया कि भाई तू इतना बड़ा हो गया क्या। वो क्या करता, उकसाता था, तो साधक भी एकदम उग्र हो गया उस पर कि तुझे तो मैं बताता हूँ, तू इतने बड़ा तुन्ना हो गया, ये वो इस तरीके से उसने अपना किया। और 3 घंटे तक कोशिश करने के बाद वो नाकाम रहा। फिर उसने बोला कर ली कोशिश, यहीं बैठा हूँ, बोला किसको बुलाएगा, मतलब वो हटा ही नहीं पाया उसको। फिर उसने बोला कि देखो मैं जितना कर सकता था मैंने कर दिया, मैं चलता हूँ। अब उसने धमकी दी तो घर वालों ने भी ग्रांटेड ले लिया कि मतलब पहले भी बहुत ऐसी धमकियां दी हैं, हमने देखा है कुछ नहीं कर पाते, अब तो ये कर ही लेंगे। साधक ने अपनी कोशिश करी पर 3 घंटे तक, बट वो उस पर जीत नहीं पाया। बट उसने बोला कि मैंने अपना इंतजाम कर दिया, मैं कल आता हूँ, फिर मैं आगे की प्रक्रिया करता हूँ। तो पर जब 3 बजे रात के सब सो रहे थे कि सब इंतजाम तो हो ही गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, थके आ रहे थे सुबह से, परेशानी ये सब चीज देख ली थी, अब वो सोए। अचानक से रात में वो इतनी जोर से चिल्लाई उसकी बहन, बड़ी बहन,
मीनाक्षी इतना जोर से उसने चलाया, सब घर वाले एकदम जग गए, क्या हो गया एकदम से। उसने बोला ये ले तेरा ताबिज, मैं चला इसको लेके, और यहाँ उसने छोड़ा ताबिज और वहाँ अचानक से उसने डेथ। अब घर वाले एकदम सक पका गए, सबके हाथ पैर ठंडे हो गए कि भाई ये एकदम ऐसे कैसे हो गया। एकदम देखते ही देखते लड़की हाथ से निकल गई। जब हमने इंतजाम भी किया, किसी साधु को लेके भी आए और इसने धमकी दी, इसने तो कर दिया है ये चीज, उसको उठा रहे हैं, उसको पानी डाल रहे हैं, बट कहीं कुछ रेस्पॉन्स नहीं। और आसपास के डॉक्टर को किसी को पकड़ के लेके आया, उसको चेक करवाया तो उसकी नब्ज चलना बंद हो गई। यहाँ पे वो डेथ हो गई उसकी। घर में मातम का माहौल हो गया। एकदम से रिश्तेदारों को फोन कर दिया गया कि भाई ये लड़की नहीं रही। सब एकदम शॉक थे कि भाई जवान लड़की एकदम हाथ से निकल गई, क्योंकि वही पहले जब ठीक रहती थी तो घर का काम करती थी, घर का खर्चा चलाने में बहुत मदद करती थी। वो बड़ी बहन थी, वो एक बुटीक पे काम करती थी और ये चांदी का जो पायल की तोड़ियां बनती है ना, तो उनमें वो सारा काम करती थी घर पे, जिससे उसके घर पे थोड़ी सी मदद मिल जाती थी काफी हद तक। तो फाइनेंशियली लॉस अलग, और फाइनेंशियल लॉस से ज्यादा एक अपनी जवान बेटी को खोना और बहन को खोना, ये भाइयों के लिए भी सबसे बड़ा लॉस था कि जिसकी भरपाई करना बिल्कुल नामुमकिन है। घर में इतना ज्यादा मातम का माहौल बन गया कि सब लोग घबराए हुए थे। घर पे अर्थी वगैरह का सब इंतजाम हो रहा था, सुबह हो गई थी, सब लोग बैठे हुए थे। भाभी जो होती है आकांक्षा, वो उसके पास में बैठी होती है और इतनी जोर जोर से हंसती है, हा 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 करके, मतलब इतना लाउड हंसती है ना, सब उसके हंसने पर डर रहे थे कि ये कैसे हंस रही है। किसी ने तो उसको झाड़ दिया, हट पागल हो गई है क्या, मतलब इस तरीके से कि बेवकूफ हो गई है, ये क्या तरीका है। यहाँ पे सामने अर्थी सजी है किसी की और तुम सामने हंस रहे हो इतना जोर जोर से। तो सब लोग ऐसे हो गए कि भाई ये ऐसी हरकतें कर रही है, बताओ। मतलब और गाँव में ना थोड़ी सी ऐसी बात है ना, थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, बताओ फलाने की बहू मैयत पे ऐसे हंस रही थी। अब सब लोग देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और फिर अचानक से उसका पति उठता है और वो जाता है, उसका हाथ पकड़ के उसको लेके जाता है कमरे में। तो बोलता है कि तो पागल हो गई है, क्या कर रही है ये, कैसा हरकतें कर रही है। तो वो हमारा मजाक बना दिया तूने, मतलब लोग वक्त आए हैं, बहन गई हुई है हाथ से, सब परिवार है, घर की इज्जत है, और तू इस तरीके से हंस रही है, तो दिमाग खराब है। तो वो पता है उसको क्या बोलता है, उसकी भाभी पे आके, तेरी इज्जत की बात कर रहा है तू। अगर मेरे से ज्यादा पंगे लिए ना, तेरी बीवी को पूरे शहर में निवस्त्र घुमाऊंगा। नंदन के भी हाथ ना ठंडे हो जाते हैं, एकदम से छूट जाते हैं उससे। जो बहन पे दिखी थी मेरे को, मतलब चीजें, जो वर्ताव था, वो जो रूप था, उसकी आंखें बड़ी बड़ी, उस तरीके से चढ़ा लेके बात करना, ये तो वही लग रहा है। वो एकदम से एकदम पीछे हट जाता है। तेरे को बोला था ना कि मत लेके आइयो किसी को, फिर भी तू लेके आया। गई ना तेरी बहन, अगर तूने ज्यादा परेशान किया तो ये भी जाए। अब इतना कह के उसकी भाभी एकदम से बेहोश हो जाती है। जो नंदन होता है वो अपनी पत्नी को उठाता है और बिस्तर पे लेटा देता है और कमरा बंद कर देता है, ताकि एकदम से कुछ आतंक सा न बचाए। वो देखता है कि ये सो गई है, चल सो जान दो, थोड़ा सा उठा के उसको सुला देता है। अब यहाँ पे अंतिम संस्कार वगैरह सब हो जाता है। अर्थी उठ जाती है, अब एकदम से उठती है, वो दरवाजा पीटती है, गेट खोलते हैं, तो वो बोलती है कि दीदी दीदी दीदी। सब बोलते हैं कि भाई अभी तो तू दीदी दीदी कर रही है, उस टाइम पे तू हंस रही थी, तू तो मैयत पे भी तमीज से नहीं बैठा गया तेरे से, तू तो भैया तू मायके जा, तो अपना तू रहने लायक नहीं है। वो बोलती है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हो, मैं तो उनसे इतना ज्यादा प्यार करती थी। फिर लोगों ने ना, घर परिवार वालों ने लगा कि शायद इसको ना एक सदमा लग गया होगा, तो आसपास के लोगों ने बोला कि शायद लगाव तो था ही इनमें, शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, वो कई बार मानसिक स्तर थोड़ा सा अजीब हो जाता है। तो ऐसा कह के बात को ठंडा कर दिया गया। अब उनका अंतिम संस्कार हो गया, सब चल रहा था, तो सब कुछ हो जाता है। जब 13 दिन बीत जाते हैं, उसके बाद उसका बर्ताव में और चेंजेस आ जाता है। सेम, घर का कुछ काम ना करे, अपनी मर्जी से बैठे, एकदम अपनी सास को बोले चल बुढ़िया खाना ले गया, भूख लगी मेरे को। अब अचानक से सास भी दिखती है, ये कैसे बात कर रही है, सब एकदम से उसकी तरफ नजर घुमा के देखते हैं। तो बोलते, तो एकदम से उसका रिप्लाई आता है, देख क्या रहे हो सालो, भूख लगी है मुझे खाना दो। पर घर वाले समझ तो गए थे कि कुछ गड़बड़ है, तो इसलिए वो ज्यादा उसको बोला नहीं उसको, और फिर वो हंसे। क्या कर लिया तुम लोगों ने, मलते रह गए हाथ, चली गई तुम्हारी बहन, चली गई तेरी बेटी। अब माँ तो रोए फूट फूट के कि ये कैसी हरकतें कर रही है बहू, और मतलब देख भी रही है, इस तरीके का रिएक्शन भी आ रहा है, और जो उस पर दिख रहा है वो भी उसके बाद डर रहे हैं ये लोग कि करें तो करें क्या, क्योंकि कहीं इनके काम छूटते जा रहे हैं, कहीं इनका नुकसान हो रहा है, मतलब बिल्कुल एकदम मिटा के रखा हुआ है। इस तरीके की चीजें चल रही हैं। एक आदमी परेशान होता है तो सभी परेशान हो जाते हैं। अब इस तरीके से चीजें चलना चालू हो गई उसकी। अब उन्होंने खाना वाना दे दिया, उसको खिला दिया, शांत हो गया। फिर वो थोड़ी देर बाद, ऊपर का कमरा था उसका, ऊपर कमरे में जाके कोई जा रहा होगा उसके घर के आगे से, ओए कहाँ जा रहा है, किसी को भी रैंडमली पर्सन को। तो उन्होंने बोल दिया सामने वाले ने, भाभी जी अपना काम पे जा रहा हूँ। फिर उसको तुरंत बोलता है, तेरा मालिक बहुत नाटक ही करता है ना, देख आज इसके साथ क्या
होगा, शाम तक तेरे को पता चलेगा। शाम को वही व्यक्ति वापस आता है, वो बताता है आकर के इनको कि आपकी भाभी जी ने ऐसा बोला मेरे को सुबह सुबह। शाम को मैं आया फैक्ट्री में, अचानक से उसकी जो शूज की फैक्ट्री में, छोटी मोटी फैक्ट्री जो घर पे होती है, लोग कारखाने टाइप के होते हैं, वो कारखाने में काम करता था। तो वहां पे थिनर की कट्टी रखी थी। अचानक से उसके पास में आंच लगी और वो थिनर की कट्टी थोड़ी सी पैर लग गया था। अचानक से एकदम से आग लग गई, जिसमें वो उसका हल्का सा हाथ जल गया मालिक का। तो वो जब उसके साथ में वो हुआ तो उसको वहीं याद आया वही इंसिडेंट। तो उसने आके बताया कि भैया भाभी ने मुझे सुबह सुबह ऐसे बोला था और अचानक से ऐसा हो गया, ये तो एकदम से ऐसा कैसे हो गया। अब वो ऐसी करे, घर के पास बैठ जाए, बाहर जाके किसी को कुछ बोले, किसी को कुछ बोले, तो सब लोग बोले कि जो जी बोलती है वो हो जाता है, ऐसा कैसे होता है। और खबर फैल गई मतलब गांव के आसपास में कि इस पे तो कोई देवता है। अब उन्होंने तो समझ लिया था कि भाई हमारे साथ में तो कोई कुछ और ही चल रहा है और ये लोग घर समझ रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो उसने ऐसे बोल दिया, वो तो बड़बड़ाती रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। अब उसने उसको की जो भाभी थी घर के अंदर बंद करके रखना चालू कर दिया कि भाई इसको बाहर चीज नहीं निकाले, नहीं तो पता चला कल को लोगों का अजीब रिएक्शन होगा और क्या क्या प्रतिक्रिया होंगी। तो जो उनके साथ घटित हो रहा था वैसे ही वो इतना सदमे में थे। अब होता क्या है, आगे नंदन को लग रहा था कि मेरी पत्नी मेरे कंट्रोल में नहीं है, मतलब वो अपने आपे में नहीं है, अपने उसके ऊपर भी इतना सब कुछ गलत हो रहा है, मेरी बहन मेरे हाथ से चली गई, परिवार में मातम का माहौल बना हुआ है, तो अभी क्या करें, मतलब कैसे इस चीजों से निजात पाएं, कुछ तो सोल्यूशन देखना पड़ेगा। तो उसको पता चलता है कहीं से कोई यहाँ पे ऐसा कोई देखता है। तो वो क्या करता है, अचानक से अपनी पत्नी को लेके जाता है, चल थोड़ा बाजार चलते हैं। वो गई उसके साथ में, अचानक से उसको वहीं लेके चला जाता डायरेक्टली। तो उसने सोचा कि मैं डायरेक्टली बोल के तो मैं लेके जा नहीं सकता, तो एकदम अनप्लानली लेके उसको ले चला गया। अब वहां पे जाती है वो, उसकी बीवी एकदम से उस पर आ जाता है। वो उसको साफ बोलता है मेरे को मत छेड़ सादक को, अगर चाहता है तो, नहीं तो ये मैं लेके चला जाऊंगा। इसने फिर से गलती करी। तो ये लोग बैठे होते हैं वहां पे आसपास उसके पास में, वो बोलता है इस पे देखा तूने ये क्रिया करी गई है, इस पे ये देखा फलाना फलाना पे ये क्रिया है, इस पे ये क्रिया है, ऐसा बोल देता है वो सब जगह। तो साधक के मन में ना लालच आ जाता है, जो देख रहा होता है वो सोचता है कि ये तो बड़े काम की चीज है, मतलब ये ऐसे ऐसे इतना सब कुछ बता रहा है सबके बारे में, सबके सब बोल रहे हैं हाँ, मतलब गद्दी पे जाके किसी दूसरे के स्थान पे जाके सबको वो खुद ही बता रहा है। तो सोचता है कि मैं इसको पकड़ लेता हूँ, अपने पास में कंट्रोल कर लेता हूँ, तो मेरा काम हो जाएगा यहाँ से। अब उसने ना उससे खींचने की कोशिश करी, उठाने की। अब वहां से उसने उठाया, उसने बोला मत कर, तू करेगा तो ये जाएगी और तू कुछ नहीं कर पाएगा, तेरे को भी दिक्कत हो सकती है, तू मैं बोल रहा हूँ। पर उसने जोर लगा के अपनी कोशिश करी उसको खींचने की, मतलब अपने पास कैद करने की, ना कि उससे हटाने की, कि यहाँ से मैं उसको पकड़ूंगा, मैं अपने कंट्रोल में कर लूंगा, जैसे मेरे हाथ में आएगा फिर तो मैं इससे जो मर्जी करवा लूंगा। क्योंकि उसका लालच पड़ गया एकदम से, शक्ति को देख के वो मतलब प्रभावित हो गया। पर ऐसी बात बनी नहीं और उसने बोला था तो सेम उसने वही किया। रात को 3 बजे सेम भाभी अचानक से प्राण त्याग दिए, उसकी मृत्यु हुई। पति सर पकड़ के बैठ गया, घर वाले सर पकड़ के बैठ गए कि ये हुआ क्या, मैंने क्यों ही गया था, इससे अच्छा तो ये ऐसी सही थी। पति की स्थिति ऐसी हो गई नंदन की कि उसका दिमाग बिल्कुल एकदम आउट हो गया कि मैंने क्या कर दिया, मतलब बहन चली गई, बीवी को भी मैं ही जिम्मेदार हूँ। वो अपने आप को कोसने चला गया कि कम से कम वो ऐसी हरकतें कर रही थी पर कम से कम जीवित तो थी, यहाँ तो मेरी गलती की वजह से ऐसा हो गया। अब वो होता क्या है कि उसकी सब कुछ हो जाता है, अंतिम संस्कार वगैरह सारी चीजें हो जाती हैं। उसके सपने में ना उसको दिखे, अब नंदन को क्या दिखता था सपने में, जैसे वो सोता था ना उसको सपने में उसकी बहन और भाभी दिखती थी कि कोई उसके ना दोनों के बाल पकड़े हुए दोनों के और बोल रहा है ये दोनों मेरी बीवी हैं, तूने नहीं माना ना, अब ये दोनों मेरी बीवी है और उनके साथ कुछ गलत बर्ताव कर रहा है। जब भी ये ख्याल आता था, मतलब एकदम से उसको सपने में दिखता था ना, तो एकदम चौंक के उड़ जाता था, घबरा जाता था। अब कोई भी भाई हो या पति हो जिसके लिए ऐसा सपन दृश्य होगा और जिसके साथ घटित भी हो रही हैं चीजें, तो उसके लिए तो मतलब न सांस लेना मुश्किल हो जाता है कि मतलब क्या हो गया ये एकदम से, कि वो ऐसा बर्ताव, मतलब ऐसी चीजें मुझे दिख रही हैं जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं, कहां दिखाऊं, कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, सब कुछ ब्लैंक आउट हो गया है। और रात उठ के परेशान होता था, रोता रहता था। काम पे जाता था तो वहां पे भी उसने जाना बंद कर दिया। अब उसको ये लगता था कि कैसे भी करके ये ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, मेरे को मारेगा, ठीक है, पर मैं अब रुकूंगा तो नहीं, मैं क्या करता हूँ, कैसे भी करके इसके चंगुल से इसको छुड़ाता हूँ, मेरे बहन और अपनी बीवी को आजाद कराना मुझे, कैसे भी करके। अब उसको सनक उसने सोच ली, क्योंकि व्यक्ति ऐसा हो जाता है कि जब वो हार जाता है ना तो उसको लगता है क्या जाएगा, मेरा तो सब कुछ चला ही गया, मेरा जिससे प्यार करता था वो चली गई, बहन चली गई, तो वो अपने सेंसेस खो बैठा था। और उसने ना
ढूंढना चालू करा। वो एक साधक के पास गया भी, उसने बताया कि तुम्हारे घर में ऐसा ऐसा चीजें हैं। उसको मिला एक व्यक्ति कि ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं। जिसके पास अब गया था उसने पहले ही बता दिया कि तुम्हारी पत्नी और बहन को किसी ने अपनी बीवी बना के रखा हुआ है, उनके साथ गलत व्यवहार करता है, शारीरिक शोषण करता है, मरने के बाद भी उनकी आत्मा को जकड़ रखा है, उसने अपनी कैद में जकड़ रखा है। और यही चीज उसको दृश्य उसको सपने में बार बार दिखता था। तो उसने भी बोला कि हाँ हाँ मेरे साथ ऐसा होता है। तो उसने सामान लिख के दिया, ये सामान लेके आना कल। तो वो बोलता है ठीक है मैं कल आता हूँ। रात को ही उसको सपने में सोता है वो, उसको बोला था कि मना किया था ना मेरे को मत छेड़, तेरे को बोला था ना मैंने, अभी तेरी बहन चली गई, तेरी बीवी चली गई और अभी भी तेरी आवाज नहीं आ रहा। उसी दिन अचानक से रात को वो सो के उठता ही नहीं है। घर वाले जगाते हैं, देखते हैं, नंदन 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 जा चुका था। घर वाले इतनी दहशत में हो गए कि अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब वो ये स्थिति में थे कि हमें भी मार दो, हमसे कुछ नहीं हो रहा। ये कहाँ तक झेलें, घर में एक के बाद एक मौतें हो रही हैं, 3 मौत लगातार। मतलब ये एक घर के आसपास के लोग भी उनको ये बोलने लगे थे कि भाई इनके यहाँ कुछ तो दिक्कत है ऐसी कि जो एक के बाद एक 3 मौतें हुई। ये इनकी जो स्वभाव थे ये कोई साधारण नहीं थे। मतलब कि लोगों ने वहां से उनके घर के आगे तक से निकलना बंद कर दिया था, इतना वो डर गए थे। आसपास के उनसे बातचीत करना बंद कर दिया था कि लोगों को लगता था कि कहीं कुछ हमारे से कुछ कांटेक्ट तो नहीं हो जाएगा, कहीं हमारी कोई ऐसी चीज तो नहीं है। तो लोग इतने सहम गए थे आसपास। तो होता भी है कि इमेजिन करें कि आसपास ऐसा दृश्य हो तो क्या व्यवस्था होगी, मतलब क्या स्थिति होगी उस व्यक्ति की, मानसिक स्थिति सबकी ऑब्वियसली यही होगी, सब घबराएंगे। अब ये चीज होती है। जो छोटा भाई था वो अपनी जिम्मेदारी लेता है। अब वो सोचता है कि घर का खर्चा मेरे को चलाना है। तो वो ना शूज के कारखाने में, जो छोटे कारखाने होते हैं ना, तो उसमें काम करना चालू कर देता है रोजंदारी पे। अब उसके साथ में क्या होता है, उसके साथ में भी अजीब जो हरकतें थी, जो भाभी के साथ में, बहन के साथ में, भाई के साथ में थोड़ा घटा, वही चीजें उसके साथ में। चंदन पे वो चीजें इतनी हावी हो गई थी सारी की सारी कि उसका स्वभाव बदलता जा रहा था दिन पे दिन। अगर वो कहीं पे भी बाहर जाए, कोई भी उससे उल्टा बोल दे, उसके साथ तुरंत उल्टा सीधा होना। किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी को बोल दे कि तू तो तेरा तो देखियो तू ठुकेगा, मतलब उसका एक्सीडेंट हो जाए। किसी को बोल दे तेरे तो चोरी होगी, चोरी हो जाए उसके यहाँ। लोग वाग उसके साथ ना कटने लग गए, मतलब ऐसा। अब वो काम करता अपना, कोई भी उससे पंगे लेता तो कुछ ना कुछ उसके साथ गलती होता, मतलब इस तरीके की चीजें होने लगी। और चंदन पे वो पूरी तरह हावी हो गया धीरे धीरे करके। अब चंदन पे हावी होने के बाद में उसको शाम को पैसे मिलते, रोजंदारी पे काम करता था चंदन। जो भी 400-500 रुपए वो कमाता, अपना जाता सीधे मीट की दुकान पे, उससे मीट खरीदता और वहीं कच्चा बाहर बैठ के खाने लगता। वो लोग भी हैरान हो जाते थे कि भाई आप ऐसे कैसे खा रहे हो। वो कहता मेरे को तो ऐसे ही अच्छा लगता है। तो वो भी दंग कि भाई ये एकदम डर तो जाते ही है। तो फिर उन्होंने बोला कि भाई आप यहाँ से जाओ, कहीं और जाके खा लेना आप, ठीक है, आपको लेना है तो ले जाना, यहाँ से जाके उन्होंने हटा दिया। क्योंकि ऐसा दृश्य अगर कोई देखेगा तो जाहिर सी बात है डरेगा ही डरेगा कि कोई एकदम मांस काट के दिया किसी का भी और तुरंत एकदम खींचा फाड़, मतलब बिना कच्चा एकदम ऐसे खा रहा, कच्चा मांस वो खाता था। सेम चीज उसका, दिन भर काम पे जाए, वहां से पैसे मिले। अब चंदन ने क्या करना चालू कर दिया, डेली शाम को जाए, मीट ले, कहीं ऐसी सुनसान जगह पे बैठ जाए और पूरा अपना खाना चालू कर दे, बिल्कुल एकदम अजीब तरीके से। मतलब वो अपने होश में नहीं रहता था। तो थोड़ी देर बाद फिर घर पे आ जाता था खा पी के। एक दिन अचानक से उसके पड़ोस का कोई व्यक्ति था, वो उसके पास से निकल जाता है वहां से। अब वो देखता है कि ये यहाँ पे क्यों बैठा है। अब उसने बोलता है उसको कि चंदन चंदन क्या कर रहा है तू यहाँ पे, यहाँ क्यों बैठा हुआ है। वो देखता है उसके हाथ मुंह पूरा लाल लाल, पूरा खून के साथ में, और वो कच्चा मांस को ऐसा पकड़ के दांत में दबा के यूं करके उसको उठा के देखता ना पे, वो घबरा जाता है। जो उसका पड़ोस में रहता है व्यक्ति, वो अचानक से भाग जाता है और वहां पे घर वालों को उसके जाके बताता है आपका लड़का ऐसे ऐसे जाके वहां पे बैठा हुआ है। पिताजी जाते हैं वहां पे, देखते हैं तो वो ऐसा बैठा होता है। फिर वहां से उसको पकड़ के लेके आते हैं। अब वहां से लाने के बाद वो उससे बोलते हैं कि तू ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है, क्या हो गया तेरे को, अब तू तो मत कर, इतना कुछ तो हो चुका हूँ। तो फिर वो बोलता है मेरे को डेली नॉनवेज चाहिए, मेरे को डेली गोश्त चाहिए, तो मैं खाऊंगा, मुझे भूख लगती तो मैं खाऊं नहीं, तुम लोग तो बनाते नहीं हो तो मैं क्या करूं, क्या खाऊं मैं, तो मैं खाता हूं यहाँ पे जाके। तो फिर वो पिताजी जो होते हैं उसके, वो चंदन के पैर में गिर जाते हैं एकदम से उस एंटिटी के आगे कि भाई हमें छोड़ दो हमारे हाल पे, अब तो बख्श दो मेरे परिवार में, मेरा एक ही बेटा रह गया है, क्या ये भी चला जाएगा क्या, इसको भी नहीं छोड़ोगे, तुम मेरे को मार दो, इसको छोड़ दो। बोला जब तक तुम लोग अपनी जगह बैठे हो, मेरे को उंगली नहीं करोगे तो मेरे को कुछ नहीं है, मेरे को डेली का अपना ये मीट चाहिए, तुम कहीं से भी ला के दो, जब तक देते रहोगे तब तक मैं किसी को कुछ नहीं करूंगा, और अगर तुमने नहीं दिया तो फिर मैं तुम में से नहीं छोड़ूंगा, फिर मैं सब जाएंगे एक एक करके, और इतनी आसान मौत नहीं दूंगा मैं तुम्हें। तो अब
पिताजी भी घबरा जाएं। भाई वो फेरी करते हैं वहाँ पे, उनके 200-300 रुपए की कमाई, 300-400 रुपए की कमाई, और लड़का अगर ऐसे काम पे जाएगा और वहाँ से भी अपना यही सब चीज़ों में पैसा खर्च करेगा तो क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे, कैसे करेंगे? मतलब घर की स्थिति बिल्कुल बेकार होती जा रही है। तो वो बोलता है कि मेरी तो इतनी स्थिति भी नहीं है, मैं कैसे करूँगा? वो कहता है मुझे मतलब नहीं है, मेरे को डेली चाहिए, मतलब चाहिए, नहीं दे सकते, तैयार रहो अपने बेटे को खोने के लिए। अब पिता परेशान, रोए, गिड़गिड़ाए, बट बात नहीं बनी। वो फिर सुबह से फेरी लगाने जल्दी निकल जाता था और मेहनत करने की कोशिश, शायद चल ठीक है भैया जो चाहिए कर ले, मेरे को नहीं मिल रहा। तो उस दिन वो इतना हताश हो गया कि उसके आंसू रुक नहीं रहे थे, क्योंकि सीने में एक बोझ दबा हुआ है कि मेरा बेटा घर पे ऐसे है और मेरे घर में इतनी मौतें हो गई, कहाँ जाऊं, क्या करूं, कितना पैसा कमाऊं, कहाँ से पैसा खरीद के भी क्या लेके आऊं, ये मीट लेके आऊं और अपने उसको दूं। मतलब वो बोल रहा था कि मतलब भगवान मेरे को उठा ले, नहीं देखा जा रहा, बस मेरे बच्चों को सुरक्षित रख, मेरे परिवार को, जो बच्चे हैं उनको बचा ले, ऐसी कामना करता हुआ जा रहा था वो। फिर उसको एक औरत मिलती है वो रास्ते में, वो उससे सामान खरीदती है, धूप बत्ती वगैरह और ये सारी चीजें। वो बोलती है कि क्या हो गया अंकल जी, आप परेशान लग रहे हो आज ज्यादा। अरे बेटा क्या बताऊं, बस जी रहा हूँ, जीने की इच्छा तो है ही नहीं, तो भगवान उठा ही ले। तो उसने अपना पूरा वाक्य उसको बताया। उसने बोला अंकल आप परेशान मत हो, एक काम करो, इसी गली में थोड़ा सा आगे जाओगे, एक मंदिर है, वहां बैठते हैं, आप एक बार वहां पे चले जाओ, मेरा दिल कहता है आपकी शायद कुछ मदद हो जाएगी। तो उसने बोला कि मैं इतनी जगह गया हूँ, मैं जाता हूँ, और वो उसको पता चलता है और वो बोल देता है सीधे सीधे मैं मार दूंगा, और उसी दिन वो मार देता है। उस औरत ने बोला अंकल आप ऐसे कब तक डरते रहोगे, ये लोग तो ऐसे अपनी मनमानी करते रहेंगे, आप ऑलरेडी इतना कुछ खो चुके हो, तो अभी क्या ही बचा है, जब तक आप हार पैर नहीं मारोगे तब तक कैसे आपका काम चलेगा। उसकी बात सुन के उसने सोचा कि ठीक है, अभी मैं चाहता हूँ, अगर मैं जाऊंगा तो शायद ये मेरे को मारेगा या कुछ ऐसा करके उसने सोचा। वो गया, बेटे को लिया, उसने उसको बुलाया कि तू एक काम कर यहाँ आ जा। बेटा भी आ गया, वो अपने काम पे तो गया हुआ था कारखाने में दिन में, वहां पे गया, और जाने के बाद उसने बोला ठीक है मेरी तबीयत खराब हो रही है, तू यहाँ पे आ जा। अब वो अचानक से आ गया। आने के बाद वो तुरंत ही उसको बोला कि तू चल इधर चल, बस यहीं पे बैठ जा जरा। वो जाके उसने उस मंदिर की पौड़ियाँ होती हैं, सीढ़ियाँ, वहां तक बैठा दिया होता उसको। अब वो कह रहा चल मेरे को थोड़ा सा ऊपर लेके चल, तो वो चला गया उसका बेटा लेके। अब चंदन जैसे ही उसको ऊपर लेके जाता है, अचानक से उसको अजीब सा फील होने लगता है। अब जो वहां पे जो साधक बैठे होते हैं ना, वो उनको बोलते हैं कि भाई आप जो भी हो आसन लो, आप बताएं आप क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, आपका पूरा मान किया जाएगा, कोई भी दिक्कत है तो हमें बताओ, इस परिवार पे आपने क्यों इतना परेशान कर रखा है, छोड़ दो, अब 3 तो आप ले ही गए, तो अब आप और क्या चाहते हो। अब जिस तरीके से उसने बात करी ना, तो वो उस पे चंदन पे एकदम से आके बोलता है देख तूने मेरे से तमीज से बात करी है और सम्मान दिया है, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देख मेरे को इस पे भेजा गया, इसकी बड़ी बेटी पे भेजा गया था और उसने उसके साथ में बदतमीजी करी और उसने मुझे भेजा पूरे परिवार के लिए, तो मैंने तो कर रहा हूँ अपना, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मुझे भेजा है तो मैं अपना काम करूंगा ही करूंगा। फिर भी मैंने इनको चेतावनी दी कि भाई ऐसा मत करो मत करो मत करो, इन्होंने नहीं माना तो मैंने ले गया, मेरी क्या गलती, मेरे को तो जो बोला जाएगा वो तो मैं करूंगा ना, मैं तो अपने आदेश का पालन करूंगा ना। तो उन्होंने बोला कि देखो मैं आपसे विनती करता हूँ, आप उग्र है, आप बहुत बड़ी शक्ति है, आप जो भी हैं मैं नहीं जानता, बस मैं ये चाहता हूँ कि आप इसका शरीर छोड़ दें, इसको दिक्कत ना करें, इस परिवार को बख्श दो। आप बताओ आपकी जो सेवा होगी, पूजा होगी, या आपको जो चाहिए वो आप बताओ, हम आपको वो अर्पण करते हैं, आप यहाँ से विदा लो। अब उस दिन क्या ईश्वर का चमत्कार हुआ कि उसने भी ना हामी भर दी और वचन दे दिए। उसने बोला कि ठीक है मैं चला जाऊंगा इस लड़के के पास से, पर मेरे बारे में कोई जिक्र नहीं होगा, अगर इसने कभी भी मुझे याद किया या ऐसा कुछ भी किया या कोई भी मेरे बारे में चर्चा करी गई तो मैं इस पर वापस आ जाऊंगा। तो ऐसा उसने बोला। उन लोगों ने उसको विधि विधान से उसको विदा करा। तब से लेके अब तक सब कुछ सही है। और जो छोटी बहन थी मिनी, अब उसकी भी पिछले साल शादी हो गई, मतलब सब कुछ अच्छा से है, ठीक है, पर परिवार ने बहुत कुछ खो दिया। इसलिए बोलते हैं कहीं पे भी जाओ, आप किसी भी साधक से मिलो या कुछ भी हो, किसी किसी का स्वभाव होता है, आप कुछ मत उग्र बोलो, कुछ उल्टा मत बोलो, उसके पीछे कौन सी शक्ति कैसी है, आपको क्या रिएक्ट देगी, क्या रिस्पॉन्स देगी, वो अगर कुछ भी ना करे तो कई बार बहुत चीजें उल्टी पड़ जाती हैं। बाद में उन साधक ने बताया तुम्हारे पे ये जो है ना, इसको छोटा मोटा मत समझना। उन्होंने बताया कि ये छोटी मोटी कोई चीज नहीं है, ये समुद्री शैतान है और ये बहुत उग्र होते हैं, ये किसी को मानते भी नहीं है, इनसे बस केवल वचन लिए जा सकते हैं तो ही कार्य हो सकता है, अगर उन्होंने अपनी मर्जी से दे दिए, नहीं तो इनको छेड़ना बहुत मुश्किल होता है। ये पूरे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे, कोई कुछ नहीं कर पाता, पता ही नहीं चलता कि कब कहां से चीजें खत्म हो गई, पूरा बर्बाद कर देंगे, जो चाहेंगे वो करेंगे और आत्माओं तक को अपने साथ में कैद कर लेते हैं, कभी छुड़ा नहीं पाते। इसलिए हर चीज को सम्मान दें
और किसी के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा ना बोलें। आपके जो भी बच्चे खत्म हुए हैं अब भूल जाइए बुरा दृश्य समझ के, क्योंकि उसके बारे में बात करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर उसने दोबारा आया तो फिर शायद आपको दिक्कत हो सकती है। मेरे से जो हुआ वो मैंने आपकी मदद करी। आगे अब अपने परिवार को ध्यान से रखिए और इसके बारे में कोई जिक्र मत करिएगा। आज वो सब कुछ सही है, समृद्ध है, हर चीज से लड़के ने अपना खुद का काम डाल रखा है और समृद्ध भी होते जा रहे हैं। मतलब सब अच्छा हो गया उनके परिवार में। तो हर स्टोरी से हमें थोड़ा सबक लेना चाहिए, इसलिए हम आपके सामने एक नई नई स्टोरी पेश करते हैं ताकि आप उनसे सीखें, समझें किस तरीके के रिएक्शंस होते हैं जो एंटिटी पजेस करती हैं, क्या क्या सिम्टम्स देती हैं, किस किस तरीके के वाक्य होते हैं, मतलब कैसे इनको टैकल करना है, कैसे इनसे निजात पानी है। मतलब हमेशा सोचें कि प्रॉब्लम है तो क्या है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे तो सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून। जय श्री राम सभी को।